सर नमस्कार। मैं सीए चेतन तारवानी अपने वीडियो पार्ट 26 में आपका स्वागत करता हूँ। किराए पर जीएसटी के क्या प्रावधान हैं, इसे आज डिटेल में समझते हैं। वैसे भी 10 अक्टूबर से किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू हो गया है। 1 बाई 1 सारे पॉइंट बताता हूँ। किराए पर प्रॉपर्टी के 3 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। पहली, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर देना, जैसे फैक्ट्री, दुकान। दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर देना। और तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे देना, जैसे कि आपका मकान या फ्लैट को आपने किराए पे दिया ऑफिस खोलने के लिए या गोडाउन बनाने के लिए। सभी प्रकार की प्रॉपर्टी पर जीएसटी के क्या प्रावधान है, ध्यान से सुनिएगा। सिचुएशन नंबर 1, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर देने से 4 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। पहली, कि प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है और किराएदार भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो प्रॉपर्टी का मालिक किराए में 18% जीएसटी जोड़कर किराया वसूल करेगा। सिचुएशन नंबर 2, अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है और किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी प्रॉपर्टी का मालिक किराए पर 18% जीएसटी जोड़ के वसूल करेगा। सिचुएशन नंबर 3, अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये नया प्रावधान 10 अक्टूबर से लागू हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अर्थात किराएदार किराया तो मकान मालिक को देगा, लेकिन उस पर जीएसटी डायरेक्ट सरकार को जमा करेगा, जिसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। और चौथे प्रकार की सिचुएशन हो सकती है जिसमें किराएदार भी रजिस्टर्ड नहीं है और प्रॉपर्टी का मालिक भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी लागू नहीं होता, अर्थात ऐसे किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी को लेते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। यदि कोई मकान किराए पर लिया जाता है स्वयं के रहने के लिए, तो इस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन यदि मकान आप अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारी को रहने के लिए ले रहे हैं, या कंपनी अपने डायरेक्टर को रुकवाने के लिए मकान किराए पर ले रही है, और यदि वो कंपनी जो किराया दे रही है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत किराए पर 18% जीएसटी सीधे सरकार को जमा करना होगा। साथियों, ध्यान रहे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लागू होता है, भले ही प्रॉपर्टी का मालिक रजिस्टर्ड हो या ना हो। अगर किराएदार वाली कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस पर 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत डायरेक्ट सरकार को जमा करना होगा। अब तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टी को लेते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कॉमर्शियल यूज। अर्थात यदि कोई आपके मकान को किराए पर लेता है गोडाउन बनाने के लिए या ऑफिस खोलने के लिए, तो सेम सिचुएशन लागू होती है जो पहले प्रकार की प्रॉपर्टी में लागू होते थे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज़। वही सारे नियम इस प्रॉपर्टी पर भी लागू होंगे, क्योंकि आपने कमर्शियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी है। साथियों, ध्यान रहे, 10 अक्टूबर से नया नियम लागू हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। लगभग हर किराए पर जीएसटी लगेगा। वीडियो को फिर से सुनिएगा और जीएसटी का भुगतान कीजिएगा, ताकि आपको ब्याज और पेनल्टी से बच सके। अंत में यही कहूँगा, स्वयं का, परिवार का और अपने बिजनेस का खूब ध्यान रखना। जय हिंद।